स्टूडेंट्स, गौर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं संकल्प सर के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11th अकाउंटेंसी, एंड दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ Accounting is the process of collecting, recording, summarizing and communicating financial information to the users for decision making। कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग का काम करते हैं। कि सबसे पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, कि हमने मान लो हमारे पास 500 रुपये आए, तो हमने क्या कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि हमारे पास 500 रुपये आए। फिर हमने किससे आए, अगर मान लो किसी राम से आए तो हमने राम का नाम लिख के उसको रिकॉर्ड कर लिया। पहले कलेक्ट किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर उसकी समरी बना ली। समराइजिंग करने का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट? की समरी का मतलब कि हम ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, एक ही इंफॉर्मेशन तो आएगी नहीं। राम, श्याम, पता नहीं कितने लोग होंगे जिससे हम डील करते हैं, तो उन सबकी जब डीलिंग कर लेंगे तो हम उसको समरी बना लेंगे कि हमारे पास बिजनेस में कितना आया और कितना आया, कि हमारे पास कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे हमारे पास गए हैं। तो हमारे पास समरी आ जाएगी। उसके आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हम उसको कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर्स को, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो उन लोगों को हम ये अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जिससे वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या हो गया स्टूडेंट? की अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। कि सबसे पहला काम कलेक्ट करने का है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी फार्म से कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं, तो उन सबको आप रिकॉर्ड करते हैं। उन रिकॉर्डिंग के आधार पर आप जजमेंट करते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आपकी कंपनी को ग्रोथ हो रही है। तो उसी ग्रोथ के आधार पर लोग आपके बिजनेस से जुड़ते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आप किसको ट्रांसफर कर देते हैं? जो आपके यूजर्स है, जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, उनको ट्रांसफर हम कर देते हैं। अब अगला कंसेप्ट है व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट? जो सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कि हमें उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब जो पैसे से रिलेट करती है, जैसे परचेज हो रही है, सेल हो रही है। सपोज मान लो हम मंदिर में दान दे रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी सिर्फ सोच है कि आपने मंदिर में दान दे दिया, आपने गरीब को खाना खिला दिया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये आपकी सेवा भावना है। आप एक सर्विस दे रहे हैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको आप अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं मानेंगे। सिर्फ आपको उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर पैसा जाता है या पैसा आता है। जैसे परचेज कर रहे हैं तो आपका पैसा जा रहा है, सेल कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है। तो यही नेचर आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का होना चाहिए। दूसरा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। उनको मेजर करना होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के अंदर हम हर ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि पैसा कितना है और कितना नहीं है। फिर उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडेंट काफी तरीके की बुक्स होती हैं, जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड कैश बुक। तो ये आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। फिर उसको आप क्लासीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। क्लासीफाई कैसे करते हैं? जैसे अगर कोई कैश आ रहा है तो वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, सेल्स आ रही है तो वो सेल्स अकाउंट में चली जाएगी, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट हम उसकी एक समरी कर लेते हैं, उसको समराइजिंग कर लेते हैं। प्रेजेंट डाटा इन ए यूजफुल मैनर टू द यूजर्स। कि आप समरी का मतलब क्या हो गया कि आप डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि आपके यूजर्स जो हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बिजनेस के साथ, वो उसको ठीक से जज कर सकें। फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी इंटरप्रेट करते हैं, जिससे वो प्लानिंग में हेल्प्स करती हैं। फिर उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं। आप कम्युनिकेट राइट डिसीजन आर टेकन एट द राइट टाइम। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो अच्छे से डिसीजन ले सके सही समय पे। तो क्या काम हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मेजर करना है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है, उसकी क्लासिफिकेशन देनी है, फिर समराइजिंग करनी है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है, और फिर उसको कम्युनिकेट कर लेना है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट, इज अकाउंटिंग ए साइंस और एन आर्ट? क्या अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? तो स्टूडेंट आप समझिए कि ये दोनों है। उसका कंडीशन क्या है कि आर्ट का मतलब क्या होता है? एक टेक्निक। टेक्निक का मतलब कि किस तरीके से आप इस काम को करते हैं।
तो ऑब्वियसली ये एक आर्ट तो है ही, क्योंकि अकाउंटिंग करना हर एक के बस की बात तो नहीं है, इसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जैसे सीए करते हैं, अकाउंटेंट करते हैं, कि वो लोग क्या होते हैं, वो इस आर्ट्स को जानते हैं तभी वो काम ये कर सकते हैं। कोई मोची तो इस अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता, तो मोची अपने काम में आर्ट जानता है कि उसे जूते सिलने की कला जानती है, तो एक आर्ट ही है कि जैसे वो जूते सिल लेता है। एक सीए अपनी आर्ट्स को जानता है कि कैसे उसे अकाउंटिंग को मैनेज करना है, कैसे उसे खातों को डील करना है। तो ऑब्वियसली लेकिन ये एक साइंस भी है, क्योंकि साइंस ये इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है वो कहीं किसी एक सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, साइंस कह देते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव अवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो आर्ट एक तरीका है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, बिना रिकॉर्डिंग के तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपके पास एक ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन होने चाहिए कि आपने जिनको रिकॉर्ड किया, फिर आप उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, और इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसी के आधार पर यही एक आर्ट है जो हमें बताती है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की जो स्थिति है वो कैसी है, बेहतर है, बेकार है, उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब ये एक आर्ट है जिसके अंदर हम एक टेक्निक सीखते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकें। और स्टूडेंट ये एनी साइंस क्यों है? एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस। तो आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। अगर ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं होती तो ये साइंस नहीं होती, क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आने वाली क्लासेस में आप सीखेंगे कि आप कैश बुक कैसे बनाएंगे, जर्नल कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इज आल्सो ए साइंस एज इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो पहला है, इसका बेसिस ले लेते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये क्या है, स्कोप। सबसे पहला है इसका स्कोप। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? तो बुक कीपिंग को आप समझिए कि जैसे कि आपके पास 500 रुपए है, आपने बुक में लिख लिए। राम ने आपको 1000 रुपए दिए, आपने बुक में लिख लिए। आप किसी ने आपसे पैसे ले लिए तो आपने बुक में लिख लिए। तो इस तरीके से बुक कीपिंग होती है कि बुक में आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये काम क्या है, रिकॉर्डिंग करने का। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, बुक कीपिंग इज कंसर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेट करती है। तो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, कि वो परचेज है, सेल है। तो मैंने कहा कि सर्विसेज आप इसमें रिकॉर्ड नहीं होती कि आपने किसी को फ्री में कुछ पैसे दे दिए, किसी को खाना खिला दिया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज सेल कुछ होना चाहिए। फिर उसको मनी की टर्म्स में आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग देम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइड। फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। और अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग द एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। तो इसमें अकाउंटिंग का काम क्या है कि वो किससे रिलेट करती है, उसको समरी बनाती है, उसमें देखती है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, इंटरप्रेट देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। उसको इंटरप्रेट करती है अपनी भाषा में, फिर लोगों को कम्युनिकेट करती है ताकि लोग उसको यूज कर सके। सबसे सेकेंड काम है इसका स्टेज। इट इज ए प्राइमरी स्टेज, मतलब ये पहली स्टेज है। सबसे पहला काम बुक कीपिंग होता है, मतलब सबसे पहले आप एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, इट इज ए सेकेंडरी स्टेज। तो ये कहां पे शुरू होती है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आप सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड रखते हैं, आप डेट वाइज लिखते हैं कि 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को कितना आया कितना गया, 4 तारीख को कितना आया कितना गया। तो ये आपका काम क्या है कि बुक कीपिंग इज मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये सिस्टम से रिकॉर्ड करती है ट्रांजेक्शन को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग इज टू असरटेन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, फाइंड आउट, टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। तो इसमें आप नेट रिजल्ट निकालते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ क्या हो गया स्टूडेंट, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, मतलब ये डेली का काम है कि रोज ना रोज कोई ट्रांजैक्शन होती है, 1, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। तो हर महीने की हर तारीख को कुछ ना कुछ लेन देन होता है, तो ये रूटीन है। लेकिन ये काम रूटीन नहीं होता, ये एनालिटिकल होता है और ये डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, ये समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
कि जैसे कि पहले हम वैट का यूज करते थे, अब हम जीएसटी का यूज करते हैं, तो डायनामिक नेचर का होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जॉब क्या है, एनालिटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम होता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जबकि बुक कीपिंग का काम करने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो ये रूटीन नेचर का है, मतलब ये डेली होता है, ये एनालिटिकल है, और डायनामिक इन नेचर, मतलब ये लगभग रोज नहीं होता, इसको हम एक ही बार करते हैं। तो परफॉर्मेंस क्या है, इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। तो मतलब इसको जूनियर स्टाफ मतलब कोई भी जिसके पास थोड़ी सी कम एजुकेशन है वो उसको परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना, बहुत ज्यादा एजुकेशन होना आपके पास जरूरी है। और आपका लास्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल स्किल्स। तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। तो ये मैकेनिकल इन नेचर है। मैकेनिकल मतलब जैसे कि बिजली का काम कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, अगर उसे तकनीक का पता लग जाए, अगर उसको मैकेनिक का काम आ जाए तो वो उसको कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वही तकनीक चाहिए जो आपने सीखी है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, एन एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। कि जब तक आपके पास स्पेशल स्किल्स नहीं होगा, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट एक बार हम समरी देख लेते हैं कि सबसे पहला काम क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसके एट्रीब्यूट्स थे आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करता है, उसको कम्युनिकेट करता है यूजर्स को। और अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट का मतलब ये हमें हेल्प करती है हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पाने में, और ये साइंस इसलिए क्योंकि ये एक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और बुक कीपिंग के अंदर क्या है, आपको मेन पॉइंट याद कर लेना है कि ये एक प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। इसके लिए आपको ये रूटीन नेचर की है, ये एनालिटिकल नेचर की है, इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और उसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती और इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।